स्वागत है मेडिकल एजुकेशन में। ये पार्ट 2 होने जा रहा है। क्या चीज़ का? सीबीसी रिपोर्ट का। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बहुत कुछ समझ लिया था। आइए शुरू करते हैं पार्ट 2 और हम लोग इसमें बाकी का जो रिमेनिंग बचा हुआ था उसको हम लोग 1 बाय 1 करके समझते हैं। तो क्या समझ रहे थे? ये जो रिपोर्ट है वो क्या है? सीबीसी रिपोर्ट है ना। आप देख पा रहे होंगे। थोड़ा सा इसको जूम इन कर देते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, कंप्लीट ब्लड काउंट। ठीक है, सीबीसी। इसमें हम लोग हीमोग्लोबिन क्या होता है, कितना रहना चाहिए, टोटल रेड ब्लड सेल काउंट, हेमेटोक्रिट, ल्यूकोसाइट काउंट है ना, न्यूट्रोफिल परसेंटेज, लिम्फोसाइट परसेंटेज, यूसिनोफिल, मोनोसाइट और बेसोफिल परसेंटेज, यहाँ तक हम लोग समझ लिए थे। आज के वीडियो में हम लोग यहाँ के बाद से जो कंटिन्यू होना चाहिए था उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम लोग देखते हैं आगे को हम लोग कैसे समझ सकते हैं आसानी से, है ना। चलिए ठीक है, देखते हैं हम लोग एक एक करके। सबसे पहले क्या समझते हैं हम लोग? न्यूट्रोफिल एब्सोल्यूट काउंट समझते हैं। देखिए ऊपर में भी लिखा हुआ है क्या चीज़? न्यूट्रोफिल परसेंटेज। यहाँ भी लिखा हुआ है न्यूट्रोफिल एब्सोल्यूट काउंट। दोनों में फ़र्क क्या है पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। ये बताए थे आपको, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बोलते हैं? डीएलसी। क्या बोलते हैं? डीएलसी। डीएलसी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। और ये क्या चीज़ में रिपोर्ट करता है? ये परसेंटेज में बताता है। मतलब कोई आपसे पूछे कि डीएलसी नंबर में होता है या क्या चीज़ में रिपोर्ट किया जाता है, तो आपको बताना है परसेंटेज में। ये जो यहाँ के बाद से जो पांचों, यहाँ से भी देखिए, आप यहाँ से देख पा रहे होंगे। नंबर 1 न्यूट्रोफिल, 2 में क्या है? लिम्फोसाइट, 3 में यूसिनोफिल, 4 में मोनोसाइट और 5 में बेसोफिल। ऊपर में भी सेम वही चीज़ लिखा हुआ है, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, यूसिनोफिल, मोनोसाइट और बेसोफिल, है ना। बस फर्क क्या है? तो ऊपर में परसेंटेज में दिया हुआ है और यहाँ पे नंबर में लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे, अभी मैं समझाऊंगा, तो यहाँ पे क्या चीज़ में लिखा हुआ है? नंबर में लिखा हुआ है। देखिए एब्सोल्यूट काउंट। एब्सोल्यूट काउंट मतलब ही होता है क्या चीज़? ओरिजिनल काउंट, है ना। काउंट या तो इसी को नंबर बोल सकते हैं, ओरिजिनल नंबर, है ना। समझ आया? बस यही फ़र्क है, ऊपर में परसेंटेज में है और नीचे जो दिया है वो नंबर में है। ऐसा इसलिए होता है ताकि अलग अलग इन्फेक्शन को, जैसे अगर न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ है तो अलग इन्फेक्शन है, लिम्फोसाइट अगर कम हो गया तो कुछ दूसरा बीमारी है, यूसिनोफिल आ रहा है तो क्या होगा? कुछ अलग चीज़ होगा। इसीलिए अलग अलग चीज़ हम लोग पढ़ के समझते हैं, जिससे हम लोग को और ज़्यादा क्लैरिटी होता है, डॉक्टर समझ पाता है कि पेशेंट का ट्रीटमेंट किस तरह से होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं न्यूट्रोफिल परसेंटेज। तो न्यूट्रोफिल एब्सोल्यूट काउंट, है ना। तो न्यूट्रोफिल का एब्सोल्यूट काउंट कितना रहना चाहिए? तो रहना चाहिए 1800 से लेके 7800। ये कितना है? मतलब इसको बोल सकते हैं हम लोग 1800 से लेके 1700 तक, ये है लिखा हुआ। ठीक है। और यहाँ रिपोर्ट में कितना आया हुआ है? तो रिपोर्ट में आया हुआ है 2640, है ना। देखिए आप, ये इस रेंज के बीच में है तो ये क्या है? नॉर्मल है। ठीक है। अगर टोटल बात करें, इसी को अगर हम लोग एक साथ बोल दें तो ये है गया डीएलसी। अगर टोटल बोलना हो तो क्या बोलेंगे? टीएलसी। और ये कितना रहता है? तो ये रहता है 4000 से लेके 11000 एक नॉर्मल हेल्दी इंसान में। के मतलब 1000 होता है, ठीक है ना। 4000 से लेके 11000 रहना चाहिए। तो और यहाँ अकेले न्यूट्रोफिल कितना रहता है? 1800 से लेके 7800। ये इनका कितना आया हुआ है? 2640। तो क्या है? नॉर्मल है। अगला चीज़ है लिम्फोसाइट एब्सोल्यूट काउंट। लिम्फोसाइट कितना रहना चाहिए? तो लिम्फोसाइट रहना चाहिए 800 से लेके 4800, मतलब 20 से 40%। टोटल WBC का ये कितना है? 20 से
40% है। यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे न्यूट्रोफिल का परसेंटेज 40 से 80, इसीलिए टोटल WBC में सबसे ज़्यादा नंबर किसका है? न्यूट्रोफिल का है। उसके बाद सेकंड नंबर में कौन आता है? सेकंड नंबर में आता है लिम्फोसाइट। ठीक है, 800 से लेके 4800 रहना चाहिए, यहाँ पे आया हुआ है 1190 आया हुआ है, तो क्या है ये? नॉर्मल है। अगला चीज़ है यूसिनोफिल एब्सोल्यूट काउंट। ठीक है, देखिए यूसिनोफिल कितना रहना चाहिए? यूसिनोफिल रहना चाहिए, यहाँ पे क्या है थोड़ा सा समझिए, इसको हम करेक्ट करना चाहेंगे। देखिए अभी मैंने बताया कि आप देखिएगा अलग अलग लैब में आप ब्लड को टेस्ट कराइएगा, तो अलग अलग लैब अलग अलग रिपोर्ट आपको थोड़ा बहुत चेंज करके देता है, और थोड़ा बहुत चेंज से कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं इसको करेक्ट करके करना चाहूँगा 50 से लेके 350, कितना? 50 से लेके 350, और यहाँ पे कितना आया हुआ है? यहाँ पे आया हुआ 130, तो 130 क्या है? इसके अंदर में आता है, तो ये भी क्या है? नॉर्मल है नंबर में। नेक्स्ट है मोनोसाइट एब्सोल्यूट काउंट। अब मोनोसाइट यहाँ पे भी थोड़ा सा मैं सुधार दे रहा हूँ, इसको हम लोग समझ सकते हैं कितना से? तो इसको समझ सकते हैं 100 to 800, मतलब 100 से 800 रहना चाहिए। क्या चीज़? मोनोसाइट। ठीक है ना, और यहाँ पे लिखा हुआ है 50 से लेके 1000। ठीक है, और यहाँ आया है कितना? तो आया है 330 आया है ना? कितना आया है? 330, और 330 क्या है? इसके अंदर में है, तो ये भी क्या है? नॉर्मल है। अगला चीज़ है बेसोफिल एब्सोल्यूट काउंट। ठीक है, बेसोफिल क्या होता है? देखिए बेसोफिल परसेंटेज में लेस देन 0.1%। क्या बोले थे? लेस देन 1%, सॉरी 0.1 नहीं, लेस देन 1%, मतलब 0 से लेके 1% के बीच रहना चाहिए, है ना? तो बेसोफिल कितना आया है? तो आया है यहाँ पे 10 आया है, और इसका नॉर्मल रेंज कितना होता है? तो 50 से लेके 100 होता है, या तो आप 20 इसको समझिए, 20 से लेके, है ना, या 0 से ही समझिए ना, 0 से लेके 100, 0 से लेके 100 के बीच ये नॉर्मल रेंज है, और यहाँ पे कितना आया हुआ है? 10 आया हुआ है, तो इस तरह से ये भी क्या है? नॉर्मल हो गया। अब यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए, ये WBC पूरा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो रिमेनिंग बच गया है उसको कवर करेंगे। अगर कोई डाउट या कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।